नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा बहुत गंभीर है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में एक फ्री प्रेस के द्वारा जो है तो एक मेरे को कटिंग भेजी गई और उज्जैन के एक लड़के ने ही भेजा और उसने बोला कि सर, अल्पेश नाम का एक 17 साल का लड़का जो है तो वो आईटीआई कर रहा था और आईटीआई में वो फेल हो गया था। और वो लड़का जब फेल हो गया तो डिप्रेशन में चला गया था, किसी से बात नहीं करता था। और वो कल यानी परसों, आप मानिए इसको कि परसों 17 तारीख को वो जो है तो आत्महत्या कर लिया। सवाल ये है कि इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम कैसे एक आईटीआई के लड़के ने उठा लिया। क्या वास्तव में आईटीआई का ही दबाव था? क्या वो फेल हो गया था तो गिल्टी महसूस कर रहा था कि वो अपने परिवार के लिए जो सोचा था कि आगे चल करके हम कुछ करेंगे वो नहीं कर पाया था, या फिर कुछ और था? मैं इस पर नहीं जाने वाला हूं। सवाल ये है कि मेरा काम एक निष्पक्ष चीजों को सामने रखना है। लड़के ने अभी जिंदगी देखी ही नहीं और आत्महत्या कर लिया। सोचिए उस परिवार का क्या होगा जिसने अपने बच्चे को खोया है। नाम चाहे आईटीआई की परीक्षा की लगे, चाहे फेल और पास वाली बात हो, लेकिन क्या ऐसे लड़कों को काउंसलिंग नहीं की गई? क्या ऐसे लड़कों को समझाया नहीं जा सकता है? क्या इसकी जवाबदारी हमारी या प्राइवेट आईटीआई या गवर्नमेंट की नहीं है? या फिर इसके जिम्मेदार हम सहित, प्राइवेट आईटीआई सहित गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अभी अभी कच्ची उम्र, सोचिए कच्ची उम्र, ये होता क्या है? 14 साल से लेकर के 25 साल के लड़के आईटीआई करते हैं और सपने देखते हैं अपने भविष्य के लिए, और उनके साथ ये हो जाता है। ना जाने अल्पेश जैसे कितने लड़के रहे होंगे इस देश में। किसी की तो न्यूज आती भी है और किसी की न्यूज नहीं आती है, दब जाती है। सवाल ये है कि छोटी सी चीज़ है इसलिए आप दब जाती है। जब किसी एक ने मेरे को ये भेजा तो मेरे को लगा कि ये न्यूज़ दिखानी चाहिए। फिर कई बार मैंने सोचा कि ये न्यूज़ क्यों दिखानी चाहिए, आखिर ये आईटीआई के लड़के हैं। फिर भी लगा कि नहीं, जवाबदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है, सिस्टम भर के नहीं, हमारे समाज और सभ्य समाज के लिए भी हम लोग भी कहीं ना कहीं इस पे जिम्मेदार हैं। मैं खुद अपने आप को इसको जिम्मेदार मानता हूँ और साथ में सभी लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ कि क्यों नहीं हम लोग जो है तो इस लड़के को बचा पाए, या हम लोग क्यों नहीं कुछ ऐसे अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं चला पाए, क्यों हम इस तरह की चीज़ें नहीं उनको जो है तो बच्चों को बता पाए कि आपकी आईटीआई ही जिंदगी नहीं है, इसके आगे भी और जिंदगी है। एक बार असफलता हो जाने से ऐसा नहीं होता है कि वो सफलता के लिए कोई पैमाना हो। सफलता का पैमाना ये कतई नहीं होता है साहब कि आपने पढ़ लिख करके आगे बढ़ लिया। कभी कभी सफलता का पैमाना ये भी होता है कि डिग्री डिप्लोमा ना होने के बाद भी आपका स्किल होना और नॉलेज होना एक अलग बात और अलग मायने को लेकर के जाती है। देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, आईटीआई नहीं किए हैं, लेकिन वो स्किल हैं तो वो वास्तव में दक्ष है। इसलिए अल्पेश जैसे लड़कों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सारे लड़कों से कहता हूं कि आईटीआई टॉक शो का जो मतलब है ना, ये जो आईटीआई टॉक शो लिखा है इसका मतलब ही है बोलना। और मैं एक ऐसा देश का, आपका देश का नहीं, पूरे पैन इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का मैं बता दूं कि जो अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप बात करिए। डेली हमसे 1000 स्टूडेंट कम से कम बात करते हैं, इससे ही ज़्यादा हमारे पास व्हाट्सएप पे आता है। हम कई बार फ़ोन उठा पाते हैं, कई बार फ़ोन नहीं उठा पाते, कई बार हमारा फ़ोन इंगेज होता है। फिर भी हमने अपना नंबर दिया है और लड़कों को जो है तो बात करता हूं, उनको समझाता हूं और सफल भी हुआ हूं मैं, लेकिन हर जगह मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसलिए हर आईटीआई की जवाबदारी होती है कि वो अपने यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये चीज़ बताए
कि आत्महत्या जैसी चीज़ पाप ना करे, गलत कदम ना उठाए। लड़का फेल हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी से फेल हो गया। पता नहीं क्या इस चीज़ में थी, लेकिन मैं उस माँ बाप के दर्द को मैं समझता हूँ जिसने अपना जवान बेटा खोया होगा। पता नहीं हमारी न्यूज़ देखने के बाद आज आप इसको न्यूज़ को देखेंगे और कल भूल जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक रह गई है कि हम क्या ईमानदारी से बहुत सारी चीज़ें जो समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया हूँ या नहीं। आज मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। उज्जैन मध्य प्रदेश के इस छात्र ने जो भी कुछ किया, ये सिस्टम पर और हमारे मुंह पर भी तमाचा है कि हम लोग सही रूप से इन बच्चों को सोचिए, अगर हमारे घर का बच्चा होता तो क्या होता, कितना गुस्सा होता, कितनी सारी चीज़ें होती, क्या क्या चीज़ें हो जाती। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा है तो दब करके रह गई। धन्य हो कि फ्री प्रेस वालों ने कुछ छापा, इंग्लिश में ही छापा, और छाप करके हमारे पास किसी एक लड़के ने मेरे को भेजा कि सर ये देख लीजिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल यही उठता है कि शो का बनाने का मतलब होता है बोलना। अगर आपके पास कोई दिक्कत है, समस्या है, देखिए मैं आपके लिए सिस्टम से लड़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि 1.5-2 साल से भी, 2 साल तो नहीं हुए, पर 1.5 साल से मैं सिस्टम के लिए कितना लड़ रहा हूँ और कितना लड़ता हूं मैं। आप जानते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, मेरे चैनल से कोई पैसा मेरे को नहीं मिलता है। एक ऐड लगा हुआ है लास्ट में, तो वही स्पॉन्सर ऐड है कि जो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा देता है, उससे हमारे बिजली का बिल और सच बताऊं तो नेट का खर्चा भी नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी चलिए कुछ न कुछ देता है तो थैंक यू है। लेकिन मैं ईमानदारी से पर डे, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मैं जो कुछ हूँ, आप लोगों को न्यूज़ दिखाता हूँ। अपना मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए, हमसे शेयर करिए। ऐजे मैं बड़ा ब्रदर हूँ। आप जो अपने घर में नहीं कह पाते हो, आप शिक्षक से नहीं कह पाते हो, आप अपने यहाँ के डायरेक्टर से जो नहीं कह पाते हो, आप सरकार से जो नहीं कह पाते हो, वो आप चीज़ हमसे शेयर करते हो। कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी शादी हो गई हैं लड़कियां हैं, कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे टीचर हैं, कई ऐसे डायरेक्टर हैं, खुल करके मेरे से बात करते हैं और समस्या का समाधान मैं करता हूं। सरकार तक आपकी बात को मैं ले जाता हूं। ये प्लेटफॉर्म ITI टॉक शो यही है। टॉक शो का मतलब ही ये है कि आपकी आवाज़ को सरकार तक ले जाना और सरकार से वो चीज़ लिया करके आप तक बैठाना। देखिए मैं हर जगह नहीं पहुँच पाया हूँ, इतने मेरे व्यूवर नहीं हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि अगर मैं नंबर दिया हूं भाई, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आप मेरे को फ़ोन कर दीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है बताइए मेरे को, और क्या क्या नहीं मैंने ठीक करवाया। आप फेल हुए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी कि आप फेल हो गए हो। आप अभी सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे लेते तो निकल आता, पेपर आपका निकल आता। कोई ज़िंदगी थोड़ी है। अब आप इस दुनिया में नहीं हो, अब आप इस दुनिया में नहीं हो, पर सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। उनसे मेरी अपील है कि अगर आप लोग ये शो देख रहे हो, आपको कोई दिक्कत है तो भाई शेयर करिए मेरे से, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जितना मेरे से हो सकता है। देखिए लेफ्ट ओवर के लड़के, मैं 1.5 महीने 2 महीने से अगर मेरा शो देख लीजिए, मैं लेफ्ट ओवर, सप्लीमेंट्री और सेमेस्टर सिस्टम के लड़कों पर ही चलाया। मैं बताता चला गया, भैया सबसे पहले भागिए, आप फीस जमा करिए, लास्ट के दिन मत जाइए। देखिए तब भी लेफ्ट ओवर वाले लड़के बच गए, सप्लीमेंट्री वाले लड़के बच गए। बड़ा दुख होता है कि आप रोज शो बना रहे हो, 1-1.5 महीने से डेली शो बना रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप पैसा खर्चा कर रहे हो, आप ऑनेस्टी से, ईमानदारी से शो दिखा रहे हो, तब भी लड़के छूट जा रहे हैं। ITI वाले तो ऐसे हो गए हैं कि कम से कम अगर ये शो हर स्टूडेंट को दिखाने लगे ना, तो आज उनकी स्थिति सुधर जाए। लड़के सही रूप से पढ़ने लगे, लड़के सही रूप से जो है तो फीस देने लगे, क्योंकि मैं वो कार्यक्रम दिखाता ही हूं। लेकिन सवाल यही है कि आप कार्यक्रम से दूर हो गए हो, पहुंच नहीं पा रहे हो, आप दूसरे का उसका देख रहे हो चैनल जिसका कोई फायदा नहीं है, जो झूठ और फरेब, जो PDF की फाइल करके आपको पढ़ाते हैं और आप उससे फेल हो जाते हैं। क्या ये लड़के ने वो PDF की पढ़ाई पढ़ करके क्यों नहीं पास हो गया? क्यों आत्महत्या किया? क्यों ये यूट्यूबरों की पढ़ाई पढ़ करके क्यों नहीं पास हुआ? इतने लड़के जो फेल हो रहे हैं, क्या ये यूट्यूबर के नहीं? ये लड़के वही फेल हो रहे हैं। मैं आज आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि वो लड़के फेल हो रहे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं,
जो पीडीएफ से पढ़ाई कर रहे हैं। वो लड़के टॉपर लड़के हैं। मैं कई लड़के ऐसे हैं, वेस्ट बंगाल के थे, आंध्रा के लड़के थे, त्रिपुरा के लड़के थे, असम के लड़के थे, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, जम्मू के लड़के थे, गुजरात के लड़के थे। ये सब लड़के जुड़े हुए थे। सबसे मैंने पूछा, बोला सर एक तो हम लोगों को हिंदी भाषा इतनी समझ में नहीं आती है, और दूसरी जो है तो सर मैं आपका न्यूज़ इसलिए देखता हूं कि हम लोगों को अवेयरनेस हो जाता है, और हम यूट्यूब से नहीं पढ़ते हैं, ना हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, हम सीधे सर निम्मी की किताब उठाते हैं, पढ़ते हैं, और हमारे आईटीआई में पढ़ाई होती तब हम टॉप में आते हैं। लेकिन मैं जैसे हिंदी भाषा में आता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ आ जाता हूँ, छत्तीसगढ़ इधर आ जाता हूँ, झारखंड में आ जाता हूँ, पता लगता है कि हर एक आदमी यूट्यूब से पढ़ रहा है, और प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी हो रही है। सबसे ज्यादा लड़के फेल भी यहीं पे हो रहे हैं। जो कहना है वो सच कह रहा हूँ। आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, और आधी अधूरी जानकारी लेकर के आप लोग जाते हो, फिर इस तरह के कदम उठाते हो। आप तो कदम उठा दिए हो, लेकिन वो सोचिए कि माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, जिसने आपको 9 महीने माँ ने गर्भ में पाला होगा, और कितने मेहनत के साथ आपको सजोया और बड़ा किया होगा। हमको नहीं लगता है कि बाप ने अपने लिए कभी दीपावली और दशहरे में भी नई शर्ट खरीदी होगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए शर्ट जरूर खरीदी होगी कि हमारा बच्चा आगे चल करके कुछ बनेगा। तो आप लोग सपने उसको उखाड़ देते हो। ऐसा नहीं है, इस ज़िंदगी में इसके आगे बहुत है, और बहुत ज़िंदगी के लिए आपके लिए सफलता वो हो जाती है। आईटीआई सफलता की निशानी नहीं है कि अगर जो बच्चे आईटीआई नहीं कर रहे हैं तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है, क्या उनकी भविष्य नहीं है। ये आपको सोचना और समझना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में, हमारे सभ्य समाज में आईटीआई वालों को भी ये जवाबदारी बनती है कि अगर इस तरह से अल्पेश जैसे लड़के अगर आपके यहाँ भी हैं, उनको समझाइए, उनको वो करिए। आप अगर ईमानदारी से पढ़ाए होते और लड़कों को सही शिक्षा दिए होते तो अल्पेश जैसी माँ आज भी लगती नहीं साहब। उसके बहादुर के ऊपर क्या बीत रही होगी ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन समझिए, मेरा जो कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए मैं नंबर दिया हुआ हूँ, रात दिन बराबर आप लोग मेरे को 4 बजे सुबह से करने लगते हो, ठीक है। मेरी करीबन 10 दिन से आँख खराब है, मैंने बहुत दिक्कत जा रही है, डायबिटीज बढ़ गई थी तो उस पर इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं न्यूज़ ईमानदारी से बना करके आप लोगों के पास ले आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखिए, समझिए। मैं चाहूँ तो ब्रेक ले सकता हूँ, है ना, कितनी कोई आय तौबा नहीं बची है। पर मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब रहता है कि आप लोग जो है तो थोड़ा सा बरगलाइए नहीं। जो लोग बरगला रहे हैं ना, उनके उसमें आइए नहीं आप लोग, है ना। आप लोग बहुत जल्दी जो है ना, कोई कुछ भी कह देता है, कोई कुछ भी दिखा देता है, कोई कुछ भी कर देता है, आप उधर चले जाते हो। हमारा एक एक सौ की ईमानदारी से देखिए, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरे को आज बुरा लग रहा है कि इस जैसे लड़के के साथ में अगर ये मेरे से बात किया होता ये लड़का, तो आज ये स्थिति ना होती, इसकी, इस परिवार की ना होती। आप लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत सारे आपके साथी जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि भैया आप बात तो करिए मेरे से, देखिए रास्ता निकलेगा, रास्ता निकाल लिया जाएगा, है ना। सिस्टम है, सिस्टम को अब क्या कहें। अब देखिए, कई लड़के जो है तो लेफ्ट ओवर के परीक्षा नहीं दे पाएंगे, वो भी डिप्रेशन में लड़के हैं। उनसे मैंने बोला और मैं लगा हुआ हूँ, भाई इस बार नहीं दे पाए, चलिए 3 महीने के बाद फिर आप परीक्षा दे पाएंगे, फिर आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी अभी निकल जाएगी। कई लड़के कहते हैं कि सर परीक्षा और वैकेंसी निकल जाएगी। वैकेंसियां और आएंगी, और अच्छे से आएंगी वैकेंसियां। आप और अच्छे से तैयारी करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे आईटीआई पे जाइए। आप ऐसे आईटीआई में बिल्कुल एडमिशन मत लीजिए। अब देखिए, अगर आप सही मायने से 2 महीने पहले से अगर जो लड़के देख रहे थे, उस सब लड़कों ने बोला कि सर हमारा फॉर्म भर गया है। लेकिन कुछ लड़के हैं, सर पोर्टल खुलवा दीजिए। देखिए 3 दिन उसका पोर्टल खुला, 5 दिन इसका खुला। आपके पास इतना टाइम था, 10-10, 15-15 दिन का टाइम रहता है पैसा जमा करने का। अब आप कहते हो कि सर वो आईटीआई वाला फ़ोन करके बताता नहीं है। देखिए, आपने आईटीआई किया, फ़ोन करने का कुछ नहीं होता, ये नियम कानून में नहीं लिखा हुआ है। आप आईटीआई करने चाहते हो, आईटीआई पढ़ने जाते हो, तो आईटीआई में जब आप पढ़ते हो तो आपकी जवाबदारी है कि आप आईटीआई जाइए। आईटीआई वाला आपका नौकर नहीं है कि वो आपको फ़ोन करके बताएगा। इसके लिए वो सर्विस आपको नहीं लेता है, वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेता है।
ठीक है ना, वो जो वहाँ पे हाँ ट्यूशन ही पढ़ाई का फीस लेता है, जो एग्जाम के अलावा जो लेता है वो ट्यूशन फीस लिखा रहता है, आप लोग देख लीजिए, उसमें ये सर्विस नहीं जुड़ी रहती भाई। जो कहना वो सच बोल रहा हूँ कि वो आपको फ़ोन करे, आपके घर में लेटर भेजे, आपको साइकिल से जा करके बुलाए, बैठा करके ले आए, आपकी भी जवाबदारी होती है, आपकी जवाबदारी पूरी होती है। अगर यही है, इसीलिए सरकार बोलती है कि 80% से कम अगर रिजल्ट हुआ तो मैं आपको परीक्षा में नहीं बैठाऊंगा। उसका कारण ही ये है कि आप जो है तो ईमानदारी से ITI आना चालू करेंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ITI टास्कों की किसी की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आज की डेट में ITI पे हर चीज़ जो है तो उपलब्ध है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ITI वाले भी जो हैं वो भी अपनी जवाबदारी थोड़ी सी निभाएं, लड़कों को सचेत करें, अवेयरनेस करें, इस तरह से कदम ना उठाएं, लड़कों के लिए कोई ऐसी चीज़ें ना करें। मैं तो बोल रहा हूं कि देखिए अभी भी मैं लगाऊंगा कि जिनका फीस नहीं जमा हुई है उनके लिए DGT से मैं बोल रहा हूं कि एडमिट कार्ड जनरेट करवा दीजिए, रिजल्ट उनका तब निकालिएगा जब वो फीस भर दे ITI वाला। तो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है, जितने लोग साथ आ रहे हैं उनको साथ में लेकर के चीजें कर रहे हैं। सेमेस्टर वाले लड़के का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन लड़ा झगड़ा ना एक ले आया सफलता में। पहली सफलता ये तो मिली कम से कम कि जो लड़के ED और प्रैक्टिकल में जिनका 0-0 नंबर है, पहले उनका सुधार तो करवा लिया जाए, 31 तारीख तक उनकी सुधार तो हो जाए दिसंबर में। इसके बाद जो डेटा बचेगा उसको एक बार परीक्षा करवाया जाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी देरी हो सकती है और होगी और हो रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी में देरी हो गई है। अब आप कहो तो आपको तो टाइम DGT ने दे दिया था ना, गोल्डन चांस, आप फिर YouTube और PDF पढ़ करके क्यों नहीं पास हुए? अब सीधा सवाल है, क्यों नहीं पास हुए आप, क्यों फेल हुए? अगर ईमानदारी से आप पढ़े होते, ईमानदारी से ITI में आए होते तो आज आपके पास ये ऑप्शन ना बचता। कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा भी और अपने तरफ भी देख लिया करिए, उंगली उठा लिया करिए कि क्या हम खुद फेल हुए हैं या सिस्टम ने फेल किया है। ऐसा तो नहीं है कि दो आंख से देखती है। जो लड़के पास हुए हैं तो ईमानदारी से पढ़े लिखे हैं तभी तो पास हुए हैं ना। मैं आया ही हूं आप लोगों के लिए। मेरे को जो दुश्मन मान रहे हैं माने ITI वाले, यूट्यूबर भी, लेकिन मैं आया ही हूं अपने भविष्य को जगाने के लिए। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, किस तरह से कदम मत उठाइए आप लोग। ये जिंदगी बहुत अनमोल है, एक बार मिलती है। मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे परीक्षा दीजिए। मैं कल ही बनाऊंगा शो कि भैया ये मैं समझ गया हूं क्या क्या चीजें चाहिए, कि कैसे आप पढ़ाई करें, कौन सी पढ़ाई करें, प्लेसमेंट हो रहा है कैसे उसकी तैयारी करें, कैसे परीक्षा की तैयारी करें। शो में पहले भी बनाया हूं, अब भी बनाऊंगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए ये गंदा है, ये पाप है। कितने सपने लेकर के आपके माँ बाप आपको पालते हैं, सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं और हम माँ बाप के लिए बूढ़े के जो सहारा बनने वाले होते हैं हम क्या कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। और अल्पेश के आत्मा को ईश्वर शांति दे, सद्बुद्धि दे, और उनके परिवार को, माँ बाप को जो है तो ईश्वर शक्ति दे। कहना एक अलग चीज होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे तक। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, दोबारा ये चीज मत करिए, बहुत खलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड
पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।